हम्म। और उनकी बेहतरी हमारे लिए, दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने तो भारत के साथ रिश्तों को बिल्कुल निचली स्तर पर गिरा दिया हम्म। और कनाडा को एक तरह का एंटी इंडिया एक्टिविटीज का हॉटबेड बना दिया। वहां पर एक्सट्रीमिस्ट सिख्स जो कि भारत को ब्रेकअप करने के लिए, यहाँ पर खालिस्तान पंजाब में बनाने के लिए, उनको बढ़ावा उस तरह के लोगों को मिलता रहा। और मान साहब ने ये सही कहा कि जैसे जगमीत सिंह जो पॉलिसीज बना रहे थे, वो उनको बढ़ावा मिलता था ट्रूडो से। और ये उसकी वजह ये भी थी कि देखिए कि जस्टिन ट्रूडो के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं थी। हम्म। जस्टिन ट्रूडो को सीट्स की जरूरत थी और वो उनको जगमीत सिंह धालीवाल की पार्टी से मिल रही थी। हम्म। तो जगमीत सिंह धालीवाल की पार्टी के सपोर्ट की वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही थी। हम्म। और भाई जस्टिन ट्रूडो भी जगमीत सिंह धालीवाल को खुश रखने के लिए वही कर रहे थे जो कि जगमीत सिंह चाहते थे। हम्म। और बहुत कुछ ऐसा किया जिनसे भारत के साथ संबंधों को बहुत खराब किया। और अब जो नई सरकार आएगी उसका यह दायित्व रहेगा कि किस तरह से इन संबंधों को सुधारा जाए, क्योंकि जो दिशा अब अपनानी चाहिए वो कोऑपरेशन की होनी चाहिए। अभी तक जो दिशा अपनाई गई थी वो कॉन्फ्लिक्ट की थी। तो जस्टिन ट्रूडो का अब हटना और किसी दूसरे लीडर का प्राइम मिनिस्टर बनना हमें उम्मीद देता है कि अब शायद भारत और कनाडा के संबंध फिर अच्छे हो सकते हैं। ठीक है सर, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मैं सर्वे के बाकी जो सवाल हैं और उनका क्या हमको रिजल्ट मिला है पब्लिक से वो मैं बता देता हूं, फिर आता हूं आपके पास। मेरा चौथा सवाल था, क्या ट्रंप के दबाव की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? 56% लोगों ने कहा हाँ, 40% लोगों ने कहा नहीं, 4% लोगों ने कहा कि हमको इस जो जो चीज़ें हैं उसकी समझ नहीं है, इसलिए हम रिएक्ट इस पर नहीं करेंगे। पांचवा सवाल था कि कनाडा में अब जस्टिन ट्रूडो की जगह कौन लेगा? 21% लोगों ने कहा अनीता आनंद, 4% लोगों ने जॉर्ज चहल का नाम लिया, 19% लोगों ने मेलानी जोली, 19% लोगों ने ही क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम लिया और 37% लोग, मेजॉरिटी ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम इस पर अभी कोई जवाब नहीं देंगे। छठा सवाल था, ट्रंप अमेरिका में आए तो कनाडा से जस्टिन ट्रूडो गए, क्या अब शहबाज यूनुस की बारी है? 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 31% लोगों ने ना में जवाब दिया, 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। और आखिरी सवाल सर्वे का था कि ट्रंप का सपना है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाए, क्या वो पूरा होगा? 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 51% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मनन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब मेरा सवाल यह है कि भारत और जो कनाडा के रिश्ते हैं वो तो अब बेहतरी की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि आपने भी कहा, रमनीक जी ने भी कहा, प्रभुदयाल जी ने भी कहा, लेकिन रिश्ते जो खराब हैं वो ट्रंप और कनाडा के भी हैं। और मतलब ट्रंप तो मतलब ट्रूडो को लेकर इतना इतना ट्रोल करते थे ट्रूडो को कि वो कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये तो गवर्नर हैं। तो क्या अब ट्रूडो के जाने के बाद वहां पर भी कुछ बेहतरी की संभावना है? जी, मुझे लगता है कि अमेरिका और कनाडा के रिलेशंस, हम्म। और दूसरी तरफ अगर हम सदर्न लैटिन अमेरिका में जाएं, हम्म। साउथ अमेरिका में जाएं, अमेरिका और मैक्सिको के रिलेशंस ये पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं वहां के काफी हद के डीप स्टेट के बीच में। हम्म। तो कनाडा को छोड़कर अगर हम मैक्सिको की बात करें तो ड्रग ट्रैफिकिंग और इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, और इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज अमेरिका और कनाडा के बीच में भी हैं। तो मुझे लगता है कि वहां के जो नॉन फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो संबंधों को ज्यादा ज्यादा डिसाइड करते हैं या ज्यादा निर्धारित करते हैं, जहां तक यूएस मैक्सिको और यूएस कनाडा के संबंधों की है। हम्म। पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे आकर ये बात कही है कि पनामा कैनाल के ऊपर अमेरिका का हक है, और जो राइट्स वो लोग आज से 130 साल पहले छोड़ चुके थे वो वापस यूसर्व करना चाहते हैं। हम्म। वैसे ही अगर हम देखें तो भारत से जब इमिग्रेंट्स जाते हैं तो पहले डायरेक्टली वो अमेरिका में लैंड करते हैं, और वहां पर अगर उनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती है या इतनी प्रोस्पेरिटी नहीं ठीक। होती है ठीक। तो वो लोग फिर कनाडा में चले जाते हैं। हम्म। हम्म। तो मुझे मैं बड़ा ब्रीफली ये बात यहाँ पर यही कहूंगा
कि जहां तक भारत कनाडा के संबंधों की बात है, रिलेशनशिप इंप्रूव होगी और बड़े ही वॉडविले कैरेक्टर की तरह, इमेच्योर कैरेक्टर की तरह बिहेव किया ट्रूडो ने। क्योंकि एक बात मैं अंतिम ये कहूंगा ठीक। कि अगर भारत कल से क्यूबेक का जो सेपरेटिस्ट इश्यू है, जो 1763 1870s में जब कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक है, ठीक है। तो मैं भारत एक को रिएक्शन सारे प्रभुदयाल जी से ले रहा इतिहास हूँ। और हाँ, एक को रिएक्शन तोड़कर प्रभुदयाल अगर जी से आगे लेता हूँ। बढ़ने प्रभुदयाल लगे जी तो मैं कनाडा को कैसा लगेगा? हाँ, मैं एक चीज ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है प्रभुदयाल जी, एक चीज मैं आपसे, कि ट्रंप को ट्रूडो से दिक्कत थी, ट्रूडो की पॉलिसीज से दिक्कत थी, या कनाडा से? ट्रंप तो ट्रंप है और उन्होंने जो ये बात कही कि कनाडा जो है अब अमेरिका का 51st स्टेट बन सकता है, ऐसी बात तो सिर्फ ट्रंप ही करते हैं। लेकिन क्या कनाडा के लोग 51st स्टेट अमेरिका के बनना चाहेंगे? मेरे विचार में इसका सवाल ही नहीं पैदा होगा। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से ही रहना चाहेंगे। जहां तक ट्रंप ने इकोनॉमिक रिलेशंस के संदर्भ में कुछ कहा, देखिए वो बहुत सच, क्योंकि उन्होंने ये साफ जाहिर किया कि वो इस बात से नाराज हैं कि कनाडा को बहुत सब्सिडी देनी पड़ रही है अमेरिका को, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को सस्टेन किया जा सकता है। तो क्यों ये ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ा? क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज ही गलत है। जस्टिन ट्रूडो सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाए। बिल्कुल, सिचुएशन को वो संभाल नहीं पाए, पॉलिसीज उनकी खराब रही, जिसकी वजह से कनाडा की पब्लिक उनके खिलाफ होती चली गई और भारत विरोधी जो एटीट्यूड था जस्टिन ट्रूडो का, वो उन्हें ले डूबा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर